नमस्कार, इंडिया डेली लाइव देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ तरुण जहां शेख। बुलेटिन की शुरुआत इंडिया 100 से। बिहार में कांग्रेस आरजेडी की सीट शेयरिंग तय। बिहार में 8 सीटों पर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस। पूर्णिया सीट नहीं मिलने से कई कांग्रेस नेता नाराज। पूर्णिया सीट से पप्पू यादव को चुनाव लड़ने की मांग। पूर्णिया से लालू यादव ने बीमा भारती को बनाया आरजेडी उम्मीदवार। कुछ दिन पहले जेडीयू से आरजेडी में शामिल हुई थी बीमा भारती। 3 अप्रैल को पूर्णिया से नामांकन करेंगी बीमा भारती। कहा कि महागठबंधन में नहीं है कोई भी विवाद, मुझे महागठबंधन के सभी दलों ने दिया है समर्थन। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने 8वीं सूची की जारी। 14 उम्मीदवारों को दिया टिकट। गाजियाबाद से मैदान में डॉली शर्मा। दिल्ली में खड़गे की अध्यक्षता में हुई कांग्रेस सीईसी की बैठक। उम्मीदवारों के नाम पर हुआ मंथन। कांग्रेस आज उम्मीदवारों की एक और लिस्ट कर सकती है जारी। बिहार, झारखंड, गोवा, तेलंगाना के उम्मीदवारों का नाम का ऐलान हो सकता है। कांग्रेस आज यूपी की बची हुई सीटों पर उम्मीदवारों का कर सकती है ऐलान। रायबरेली और अमेठी पर सस्पेंस बरकरार। मध्य प्रदेश के लिए कांग्रेस ने जारी की 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट। मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी का नाम शामिल। मध्य प्रदेश से कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, जीतू पटवारी का नाम शामिल। उमंग सिंगार, जितेंद्र सिंह, कांतिलाल भूरिया, गोविंद सिंह, अशोक सिंह का नाम लिस्ट में शामिल। हनुमान बेनीवाल की पार्टी पर राजस्थान के सीएम भजनलाल की छवि धूमिल करने का आरोप। बीजेपी ने चुनाव आयोग को लिखा पत्र, दोषियों पर कार्रवाई की मांग। रामपुर से एसपी प्रत्याशी मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी ने दाखिल किया नामांकन। दिल्ली के पार्लियामेंट वाली मस्जिद के इमाम हैं नदवी। मुरादाबाद से नामांकन वापस लेने एसटी हसन। कहा कि मुझे पार्टी ने दिया था सिंबल, नहीं पता क्यों कटा टिकट। गठबंधन तोड़ने के बाद प्रकाश अंबेडकर को जितेंद्र आवाड़ का संदेश। कहा कि प्रकाश अंबेडकर के लिए महाविकास अखाड़ी की राहें हैं साफ। हिमाचल के मंडी से चुनाव नहीं लड़ेंगी प्रतिभा सिंह। चुनाव लड़ने से किया इनकार। कहा कि हम हिमाचल में कांग्रेस को जिताएंगे। सीएम योगी का आज मुजफ्फरनगर, शामली और सहारनपुर का दौरा। प्रबुद्ध सम्मेलनों को संबोधित करेंगे सीएम योगी। सीएम योगी आज सबसे पहले सुबह 11:35 पर पहुंचेंगे मुजफ्फरनगर। जगदीश प्रसाद सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में होंगे शामिल। दोपहर में 2 बजे सीएम योगी पहुंचेंगे शामली। शाम 4 बजे सहारनपुर में प्रबुद्ध सम्मेलन को करेंगे संबोधित। आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी का आज अमरोहा का दौरा। बीजेपी प्रत्याशी कंवर सिंह के लिए करेंगे जनसभा। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की एक और लिस्ट। नवनीत राणा को अमरावती से मिला टिकट। कर्नाटक के चित्रदुर्ग से गोविंद करजौल को बनाया गया उम्मीदवार। बीजेपी से टिकट मिलने के बाद नवनीत राणा का बयान। कहा कि बीजेपी जमीन से जुड़ी पार्टी है, आम लोगों की सेवा करने वालों के साथ बीजेपी। सांसद नवनीत राणा भाजपा में हुई शामिल। बीजेपी ने महाराष्ट्र की अमरावती से बनाया है उम्मीदवार। बीजेपी से टिकट मिलने के बाद नवनीत राणा ने किया ट्वीट, लिखा कि अब की बार 400 पार। कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुई नवनीत राणा सिंह बिट्टू ने गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की। शाह ने पार्टी में शामिल होने पर दी बधाई। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सुधा मूर्ति को लिखा स्वागत पत्र। राज्यसभा में उनके कार्यकाल के अविस्मरणीय होने की कामना भी की। उद्धव गुट के प्रत्याशियों के ऐलान के बाद संजय निरुपम भड़के। कहा कि कांग्रेस नेतृत्व को लेना होगा स्टैंड। ये मुंबई में कांग्रेस को खत्म करने की साजिश का है हिस्सा। मुंबई की दक्षिण मध्य सीट पर उद्धव गुट से उम्मीदवार के ऐलान पर कांग्रेस नेता वर्षा गायकवाड़ ने जताई नाराजगी। कहा कि उद्धव गुट एक तरफा उम्मीदवारों की कर रहा घोषणा। मथुरा से सीएम योगी ने चुनावी अभियान का किया आगाज। प्रबुद्ध सम्मेलन में हुए शामिल। 31 मार्च तक 15 जिलों में करेंगे 15 रैलियां। छिंदवाड़ा में मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने किया बड़ा दावा। कहा कि मध्य प्रदेश से कांग्रेस होगी 9-2-11। अब की बार हम जीतेंगे पूरी 29 सीटें। पीएम मोदी ने अमृत राय से की फोन पर बात। पश्चिम बंगाल की कृष्णनगर सीट से बना है उम्मीदवार। बोले ईडी ने जब्त किया है पैसा, गरीबों को मिलेगा वापस। आप सांसद सुशील कुमार बीजेपी में हुए शामिल। पंजाब के जालंधर से हैं आम आदमी पार्टी के सांसद। सुशील कुमार, रिंकू और शीतल अंगुराल ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। पार्टी में शामिल होने पर नड्डा ने बधाई दी। बीजेडी ने लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने किया प्रत्याशियों के नाम का ऐलान।
यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर बोला हमला, कहा कि अखिलेश यादव के पीडीए का मतलब है परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। सहारनपुर में यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने किया बड़ा दावा, कहा कि यूपी में पूरी 80 की 80 सीटों पर जीत हासिल करेगी बीजेपी। आज भी कोर्ट में पेश होंगे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, शराब घोटाले को लेकर कर सकते हैं बड़ा खुलासा। केजरीवाल को दिल्ली के सीएम पद से हटाए जाने की मांग, दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका पर आज सुनवाई। अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत, कोर्ट ने 2 अप्रैल तक ईडी को दिया जवाब दाखिल करने का समय। सुनीता केजरीवाल ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि ईडी की छापेमारी में अब तक एक भी पैसा नहीं मिला, अरविंद केजरीवाल है सच्चे देशभक्त। हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलने पर मनजिंदर सिरसा का केजरीवाल पर हमला, कहा कि ईडी ने दिल्ली के सबसे भ्रष्ट और बच्चों को शराब परोसने वाले सीएम को किया है गिरफ्तार। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर टिप्पणी करना अमेरिकी राजनीतिज्ञ ग्लोरिया बैरबेना को पड़ी भारी, विदेश मंत्रालय ने किया तलब। दिल्ली विधानसभा के अंदर आप विधायकों का हंगामा, मैं भी केजरीवाल के लगाए नारे, 1 अप्रैल तक विधानसभा की कार्यवाही स्थगित। दिल्ली में आप नेताओं का हल्ला बोल, पुतला फूंककर किया गया विरोध प्रदर्शन, मैं भी केजरीवाल के लगाए नारे। दिल्ली विधानसभा परिसर में केजरीवाल का मास्क पहनकर पहुंचे आपके विधायक, केजरीवाल के समर्थन में की गई नारेबाजी। कंगना पर विवादित पोस्ट मामले में ईसी ने सुप्रिया श्रीनेत को भेजा कारण बताओ नोटिस, ईसी ने सुप्रिया के खिलाफ की थी शिकायत। ईडी ने टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा को भेजा समन, आज महुआ मोइत्रा को पूछताछ के लिए बुलाया। आज से दूसरे चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू, इलेक्शन कमीशन ने जारी की अधिसूचना। दूसरे चरण में 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 88 सीटों पर होगा मतदान, 26 अप्रैल को होगा मतदान। असम, बिहार, छत्तीसगढ़ समेत कई 12 राज्यों में होगी वोटिंग। यूपी में पहले चरण की 8 लोकसभा सीटों पर कुल 155 उम्मीदवारों ने भरा नामांकन, 30 मार्च से पहले नामांकन ले सकते हैं वापस। पीलीभीत में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने जितिन प्रसाद की जीत का किया दावा, वरुण गांधी को लेकर कहा वरुण गांधी को कोई और जिम्मेदारी मिलेगी। वरुण गांधी को लेकर यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का बड़ा बयान, कहा कि बीजेपी के साथ है वरुण, पार्टी के चुनाव प्रचार के लिए वरुण से करेंगे बात। शिंदे गुट के राजू परवे ने महाराष्ट्र के रामटेक से दाखिल किया नामांकन, सीएम एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में भरा पर्चा। अमरोहा में समाजवादी पार्टी कांग्रेस की बैठक में तीखी नोकझोंक, समाजवादी पार्टी के समर्थकों ने दानिश अली का किया विरोध, कार्यकर्ताओं के बीच हाथापाई की भी आई नौबत। बिजनौर से बीजेपी के प्रत्याशी चंदन चौहान और नगीना सेठ से रालोद प्रत्याशी ओम कुमार ने भरा नामांकन, दोनों प्रत्याशी के साथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य साथ में रहे मौजूद। अलवर में नामांकन दाखिल करने से पहले जगन्नाथ मंदिर पहुंचे भूपेंद्र यादव, पूजा अर्चना कर लिया आशीर्वाद। कानपुर से बीजेपी प्रत्याशी रमेश अवस्थी को नहीं पहचान पाए कार्यकर्ता, रमेश की जगह उनकी तरह दिखने वाले बाबूराम निषाद को माला पहनाकर किया स्वागत। फतेहगढ़ साहिब में कई पूर्व सरपंच आम आदमी पार्टी में हुए शामिल, भगवत मान ने सभी को ग्रहण करवाई पार्टी की सदस्यता। कंगना पर विवादित पोस्ट मामले में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सुप्रिया श्रीनेत पर बोला हमला, कहा कि कांग्रेस ना महिला का सम्मान करती है और ना ही शक्ति का। दिलीप घोष को भी चुनाव आयोग ने जारी किया नोटिस, ममता बनर्जी पर विवादित टिप्पणी मामले में इलेक्शन कमीशन ने भेजा नोटिस। दिलीप घोष को ईडी के नोटिस पर टीएमसी नेता शशि पंजा का बयान, कहा कि दिलीप पर हो कठोर कार्रवाई, उनकी उम्मीदवारी होनी चाहिए रद्द। दिल्ली के भजनपुरा में सुझाव संग्रहालय कार्यक्रम में मनोज तिवारी ने लिया हिस्सा, हाथ में सुझाव पेटी लेकर लोगों से संकल्प पत्र के लिए सुझाव मांगे। मुनव्वर फारूकी की पुलिस हिरासत को लेकर एलविश यादव ने कसा तंज, कहा कि बिग बॉस जीतने के बाद सबका बुरा समय शुरू हो जाता है क्या। दिल्ली में ईडी ने आप नेता दीपक सिंगला के घर पर की छापेमारी, दिल्ली में सिंगला स्वीट के नाम से है मशहूर मिठाई की दुकानें, केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद दूसरे आप नेता पर ईडी की छापेमारी।